बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। उसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि किन किन एजेंडों पर जो मुहर लगी है उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को ही केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए दे दिया है। अब नीतीश कैबिनेट की बैठक में 4% डीए में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बुधवार को 22 नवंबर को बैठक संपन्न हुई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में सरकारी सेवकों के लिए सरकार ने महंगाई भत्ता में इजाफा करने का भी निर्णय भी लिया है। कुल 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, यानी डीए को 42% से बढ़ाकर अब 46% कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को ही केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए दे दिया है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार उसे लागू करती रही है, लेकिन पिछली 2 बैठकें से यह चर्चा होती रही है कि 4% डीए पर सरकार फैसला लेगी। अब बुधवार को इस पर निर्णय आ गया है। 40 एजेंडों पर मुहर लगी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुधवार को ही नीतीश कैबिनेट की बैठक में 40 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि आरक्षण से संबंधित एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने के केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इससे न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हो सकेगा। आवास बनाने के लिए मिलेंगे 1,20,000 रुपये। हाल ही में जातीय जनगणना हुई है, इसमें लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। अब राज्य सरकार उन सभी परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के लिए किस्तों में 2 लाख रुपये उपलब्ध कराएगी। 63,850 आवासहीन एवं भूमिहीन को 60,000 के बजाय अब 1,20,000 देने का निर्णय लिया गया है। राज्य में 39,000 परिवार झोंपड़ी में रहते हैं, उन्हें भी मकान बनाने के लिए 1,20,000 देने की मंजूरी मिली है। अब बस खरीदने के लिए भी आपको अनुदान मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग की ओर से एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य के 496 प्रखंड के लोगों को लाभ मिलेगा। इसके तहत प्रत्येक प्रखंड के 7 लाभुकों को बस खरीदने के लिए राज्य सरकार अनुदान देगी। अनुसूचित जनजाति की संख्या जहां 1,000 से ज़्यादा होगी, उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति का कोटा होगा। इसके अलावा 7 लाभुकों में 2 अनुसूचित जाति वर्ग, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग, 1 अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे और 1 असामान्य वर्ग का चयन किया जाएगा। अनुदान की राशि 5 लाख रुपये की होगी। इसके तहत राज्य में 360 नई बसों का परिचालन होगा। लगभग 7200 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। वहीं राज्य में 1015 नए उप स्वास्थ्य केंद्र एवं 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और वैसे 46 प्रखंड जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित नहीं है, इनके निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 1754.99 करोड़ रुपयों की मंजूरी मिली है। तो इस बार की जो बैठक हुई, जिसमें 40 एजेंडों पर मुहर लगी है, लेकिन उन 40 एजेंडों पर जो है बिहार सरकार बिना मतलब के उन एजेंडों पर मुहर लगाई है जिसका समाज के सरोकार से कोई मतलब नहीं है, जिससे बेरोजगारों के कोई मतलब नहीं है। इसमें संविदा कर्मियों को के बारे में ना कोई बात हुई है, ना संविदा कर्मियों के बारे में कोई चर्चा हुई है, ना ही किसी अन्य बेरोजगारी के बारे में कोई चर्चा हुई है। तो बिहार सरकार इसी तरह से बेरोजगारों को बरगला रही है। बेरोजगार समझ नहीं रहे हैं और नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सरकार को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो बेरोजगारों को के पेट पर लात मारकर बैठा हो और फिर भी सरकार चला रहा हो, तो ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए, ताकि जो है बेरोजगारों के लिए जब भी बैठक होती है, तो कोई भी बैठक में ना तो बिहार में कोई कंपनी लगाने की बात होती है, ना बिहार में कोई फैक्ट्री लगाने की बात होती है। बात होती है सिर्फ और सिर्फ जातीय जनगणना की और जाति से संबंधित कार्यों की। लेकिन बिहार में फैक्ट्री लगे, बिहार में किसानों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनका अनाज का पैदावार में जो है बिकाए और बेरोजगारों के संबंधित कोई बेरोजगारी की बात करे, तो ये सब चीज़ नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ जातीय जनगणना और जाति के बारे में बात होती है। तो यह बिहार सरकार की बैठकें लगातार चलती रहेगी। इस तरह से जातिवाद बिहार में हावी होते रहेगा। ना फैक्ट्री लगेगी, ना कोई कंपनी लगेगी और बेरोजगार फिर से मजदूर की फैक्ट्री बनाकर बाहर कमाते जाते रहेंगे। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।